देखिए यहां पर प्रदीप भंडारी जी बार बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इतिहास को मिटाने की क्या कोशिश औरंगजेब वाला मुद्दा इतना सूट क्यों करता है भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने बयान दिया, बयान पर खेद जताया, फिर उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब की पीछे पूरी की पूरी भारतीय सियासत आगे लेकर बढ़ना चाहती है बीजेपी। क्यों? चित्रा जी, जो औरंगजेब का समर्थन करता है वो एक संवैधानिक देश में शरिया का समर्थन करता है। जो औरंगजेब का समर्थन करता है वो 40 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या को जस्टिफाई करता है। जो औरंगजेब का समर्थन करता है वो जजिया का समर्थन करता है, जिसमें गैर मुसलमानों के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया जाता था धन के नाम पर। हाँ। मैं आपको बताता हूं क्यों इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। कितने साल हो गए ना, हमने बोला अबू आजमी को उसकी तारीफ करने के लिए, हमने बोला राहुल गांधी अभी तक शांत क्यों है, हमने बोला अखिलेश यादव ने उनकी तरफदारी क्यों करी। एक ट्वीट के अंदर बोला कि भाई हमारा विधायक जो है उसने बिल्कुल निडरता के साथ बात करी। हमने तो नहीं बोला, परंतु इस मॉडर्न आने वाली पीढ़ी को समझ में आना चाहिए कि ये तुष्टीकरण वाला गैंग जो ना एपीजे अब्दुल कलाम के लिए खड़ा होता है, ना अब्दुल हमीद के लिए खड़ा होता है, ना मोहम्मद शामी के लिए खड़ा होता है, पर औरंगजेब के लिए खड़ा होता है। मैं बताऊंगा आपको की तारीफ उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने खेद भी जता दिया। फिर शिवाजी की तस्वीर के साथ सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि खेद जता रहा हूं। हाँ। अगर है तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। और वो खुद जिस मानखोर शिवाजी नगर, वो तो शिवाजी के नाम पर ही है ना उनकी विधानसभा की सीट। 2009 से जीत रहे हैं उस सीट से वो लगातार। कोई जीते या हारे उससे ये मतलब थोड़ी है कि उसने जो गलत काम किया है उसको जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। एक समय में लालू प्रसाद यादव भी बिहार के अंदर जीता करते थे। इसका ये मतलब जो उन्होंने रंगदारी गुंडागर्दी करी उसको क्या जस्टिफाई करा जाएगा? सीएम कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी। मैं आपको बताऊंगा कब होगी गिरफ्तारी, अगर गिरफ्तारी की जाएगी तो? हमारी सरकार है, इंतजार किया जा रहा है, किस बात का इंतजार? इसलिए इंतजार नहीं किया जा रहा है, समय के हिसाब से कानून के हिसाब से कार्य होगा। इंडिया अलायंस के नेता महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं बैठ के समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनको पता है कि छत्रपति शिवाजी जी महाराज जो है वो हमारी विरासत है, ना कि औरंगजेब। 10 सेकंड में आपसे बताऊंगा। आपने बोला क्यों? मेरे पास ओरिजिनल राइटिंग है औरंगजेब की। औरंगजेब की ओरिजिनल राइटिंग है, प्राइमरी सोर्स लेके आया हूं, कोई अखबार की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें ये पर्शियन के अंदर लिखा है और यहां पे जाके इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये औरंगजेब जो है 4 रुपए देता था हिंदू आदमी को अगर वो मुसलमान में कन्वर्जन करता था, और 2 रुपए देता था हिंदू महिला को अगर वो जाके मुस्लिम में कन्वर्ट होती थी, इस्लाम धारण करती थी। जो औरंगजेब को बैक कर रहे हैं वो इसको बैक कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बड़ी बात। ये रहा औरंगजेब 40वां पेज के अंदर। यहां पे औरंगजेब ने पर्शियन के अंदर अपनी राइटिंग में लिखा है कैसे जो भी मंदिर औरंगजेब के रास्ते में आता था वो सबको तहस नहस करता था। मैं लेकिन दूसरा पक्ष तो कह रहा है कई मंदिर बनवाए भी औरंगजेब। तो चित्रा जी, अगर 40,000 से ज्यादा मंदिर तुड़वा दिए और किसी हिंदू राजा पे कब्जा करने के लिए 1-2 मंदिर जो है टेम्परेरी बना दिए, उसका ये मतलब है जो 40 लाख हिंदुओं की हत्या है वो राजकुमार भाटी जी, मतलब ये जो औरंगजेब वाला जिन्न निकला है महाराष्ट्र से आपके विधायक के मुख से, ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी देश की सियासत उसी ओर आगे बढ़ेगी। क्यों नहीं माफी मांग लेते हैं वो अपने बयान पर? नहीं, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। खेद जताने और माफी मांगने में तो फर्क है ना। अबू आसिम आजमी से पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, चारों तरफ से घेरे हुए थे, उनसे उनके मुंह से कुछ निकल गया। उन्होंने बाद में कह दिया कि नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। आपने अभी एक पंक्ति चलाई कि औरंगजेब महान या सबसे बड़ा शैतान। मैं कहता हूँ आधे हिस्से को पहले को काट दीजिए, आप इतना ही रखिएगा औरंगजेब सबसे बड़ा शैतान। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मीडिया हमें रिसर्च करके ये बता दे कि क्या भारत के इतिहास में 10,000 साल के इतिहास में जितने शासक हुए हैं सबसे ज्यादा क्रूर औरंगजेब ही है या कोई और भी हुआ? और हमें 1-2 सूची और देते हैं, एक क्रूर शासकों की और एक महान शासकों की, जो अच्छे शासक हुए हैं। केवल एक देखिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको नाम पर आपत्ति है कि वो शैतान नहीं था। मैंने किस चीज पर? ना, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो कहा महान हटा दो, आप खाली ये लिखो औरंगजेब सबसे बड़ा शैतान। अरे तो आप ही के विधायक एंट्री करवाते हैं औरंगजेब की, कहिए कि लेकर आए 10,000 सालों का इतिहास, कौन है महान, कौन है शैतान। अगर स्टे रखेंगे, एक ही जगह रोक के रखेंगे। मैं कहता रहा हूँ विधायक ने उस पर खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन हम इतना तो भारतीय जनता पार्टी हमारी मदद करे। लेकिन अखिलेश जी तो बोलते हैं ना, कुछ लोग अगर सोचते हैं निलंबन से सच की जुबान कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये नकारात्मक सोच दर्शाता है। उनके निलंबन पर सवाल उठा, उनका निलंबन जुबान की भी बात कर रहे हैं ना। देखो, सवाल हो जाएगा फिर जवाब के लिए समय मिलना चाहिए। उनका निलंबन एकदम असंवैधानिक गैरकानूनी तरीके से हुआ है। विधानसभा केवल उन कार्रवाई कर सकती है उस कार्य पे जो सदन के अंदर हुआ हो। अबू आसिम आजमी ने सदन के अंदर तो बयान दिया नहीं है, बाहर दिए गए बयान पर विधानसभा को अधिकार ही नहीं है कार्रवाई करने का। सदन के अंदर कोई कुछ बोलता उस पर बाहर एफआईआर नहीं करा सकता कोई। ये नियम है, संविधान है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये हमारे बीजेपी के मित्र हमें 2 सूची देते हैं। ठीक है, एक तो महान शासकों की सूची, हाँ। एक शैतान शासकों की सूची। हाँ। ये खाली
10,000 साल के इतिहास में से एक दो घटना को चुन के और ये भावनात्मक लोगों को बहकाते हैं और सांप्रदायिकता फैलाते अरे हैं। भैया लेकर आए औरंगजेब को, आपके विधायक कोस रहे हैं आप भारतीय अरे जनता आप फिर पार्टी उसी को बात पर पानी डटी पी रहेंगे कर। पूरे शो में आप और कि पूरे लेकर आए। शो तो उन्होंने उसी- कहता शो दिया तो मैं अपने 10,000 शब्द वापस ले सालों रहा में हूं। कौन महान कौन शैतान था उस पर है ही नहीं। शो ही औरंगजेब पर है तो मुझे आपने तो लाइन उसकी चला एंट्री रखी करवानी है। पड़ेगी ना। आपने ये शो लाइन ही- चला रखी तो है। यही तो मैं आपको अगर आपका समझा शो रही हूं, नहीं है शो तो ही इस लाइन को औरंगजेब पर हटाइए है, शो ही औरंगजेब पर है, हाँ, शो नहीं, ही आपने औरंगजेब पर लाइन है। चला रखी है। अब महान तो जिसने बताया था, महान तो अबू आजमी ने बताया था, तो इसी वजह से ये नहीं, सवाल पूछा जा अबू रहा आजमी ने है। महान शब्द यूज ही नहीं किया। एमआईएम के लोग भी नहीं, जाते हैं आप जहां गलत पर कोट बाजार कर है, रही हैं। इस अबू वजह से आजमी ने पूछा महान जा रहा शब्द यूज ही नहीं है। किया। महान शब्द नहीं यूज किया, लेकिन अच्छा फिर शासक गलत- बताया था ना, फिर अच्छा गलत- तो बताया था फिर ना इसका सर। मतलब ABP अच्छा तो न्यूज़ गलत बताया कोट था कर रहा है। ना। और हम तो क्वेश्चन मार्क चला नहीं, रहे हैं, हम तो फिर लिखा इसका नहीं मतलब रहे ABP कि अबू न्यूज़- आजमी ने कहा था, हम तो बस सच्चाई दिखाने की हाँ, कोशिश नहीं, कर रहे हैं नहीं, राजकुमार फिर- भाटी फिर जी। जो ये- सच्चाई ये- दिखाने ये की फेक कोशिश न्यूज़ कर है रहे हैं। फिर। हाँ अब ये आ गए ना आप लोगों को यहाँ गुमराह पर, करने का प्रयास आ है। गए आप, अब चैनल चित्रा पर ही जी। आ अरे गए। आप हम खुद ही तो अपने कह रही नाम हैं पर, चित्रा जी। हाँ मैंने चित्रा तो कुछ नहीं, आप जी। खुद अरे कह रही हमने हैं। शो का नाम रखा है ना, कुछ लोगों को महान क्यों दिखता है अभी औरंगजेब, आपने कहा कुछ कि लोगों अबू को महान आसिम क्यों आजमी दिखता ने है महान बताया औरंगजेब। था। हाँ मैं कह रहा हूँ महान शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया। महान शब्द नहीं बोला था ना, तो क्या क्यों बोला था चला आप रहा था बताइए, ABP आप न्यूज़? बताइए क्या बोला था, फिर ABP क्या न्यूज़ बोला था आप चला रहा है। बताइए, आप बताइए क्या बोला था, आप बताइए क्या बोला था। अब देखो खुद तो बोलेंगे नहीं, नहीं एक बार सुन ले, आप एक ही बार सुन ले बताएं। राजकुमार भाटी जी को औरंगजेब को क्या बताया था, बताइए। उन्होंने कहा था कि वो अच्छा शासक था, अच्छा प्रशासक। अच्छा प्रशासक क्या होता है? और इतिहास- जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया हो आखिरी समय तक, मरने तक के लिए, दो भाइयों का कत्लेआम करा, अच्छा प्रशासक है वो। हाँ, तो उन्होंने कह इंसाफ दिया। पसंद बादशाह, आप ही के अबू उन्होंने- आजमी का बयान, नहीं, इंसाफ नहीं, पसंद नहीं, बादशाह नहीं, चला ना, रहे हैं हम, हाँ। चला रहे हैं, देखिए चला रहे हैं हम। और औरंगजेब नहीं आतताई अखंड भारत बनाने वाला बादशाह, अब मुझे- सहारनपुर के मुझे 10 सेकंड और दे दो इमरान खाली। मसूद ने यह भी कहा मुझे था। केवल 10 मैं आ रही सेकंड हूं, और बोलिए दो, 10 चित्रा सेकंड, जी। बोलिए। देखिए पहली बात तो औरंगजेब ने क्रूरता की, जुल्म किए, धर्म परिवर्तन किया। ना मैं ना मेरी पार्टी उसका समर्थन करती है, लेकिन मैंने जो कहा कि कुछ चीजों को चुन के, भारत में पहला साम्राज्य हुआ है मगध का साम्राज्य। जी। पहले सम्राट थे बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उनके बेटे अजातशत्रु ने की। बिल्कुल अजातशत्रु की हत्या उनके बेटे ने की। हाँ 6 पीढ़ी तक बेटे ने बाप को मार के कुर्सी हत्याई। हाँ तो खाली औरंगजेब के लेके आइए सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। हाँ। अगर बोले- निंदा करनी है तो सबकी करो। चित्रा जी, निंदा सबकी अगर क्यों नहीं इतिहास करते पढ़ाना आप? चाहते हो, ठीक अब है। इतिहास पढ़ा रहे हैं। चित्रा जी, ये दुर्भाग्य अब है। उसको सहूलियत से इतिहास चित्रा पढ़ाना जी, ये चाहिए। वीरेंद्र शास्त्री दुर्भाग्य की आप है। बाइट सुनवा आज ये रहे हैं। दुर्भाग्य वीरेंद्र है शास्त्री कि को क्या ज्ञान है समाजवादी इतिहास का? पार्टी और विपक्ष के जो लोग आदमी खुद नहीं हमारे पढ़ा, मुस्लिम जिसने हाईस्कूल समाज को में ऐसा पढ़ा, समझते हाँ। हैं कि अगर औरंगजेब के खिलाफ बोल दिया तो हिंदू मुसलमान कर ना, दिया। ना, बोलो, खूब क्या बोलो, अब्दुल खूब बोलो। हमीद के पक्ष में बात करते हैं? मैं बताता हूं। बात प्रिंसिपल की है। बात यह है कि इतिहासकार इब्राहिम अपनी किताब द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स में लिखते हैं कि उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा। 300 से ज्यादा मंदिरों को औरंगजेब ने सिर्फ राजस्थान में तोड़ा। अरे देश या दुनिया के किसी भी कोने में कोई औरंगजेब की तरफदारी करेगा, उसको जेल में हम भेजेंगे जब हमारी सरकार होगी। ये ओपन चैलेंज कर रहा हूं, पढ़ लिख के नहीं आते समाजवादी पार्टी वाले। मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज कर रहा हूं राजकुमार भाटी को। राजकुमार भाटी जी, एक प्राइमरी सोर्स बता दो। समाजवादी पार्टी में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, एक प्राइमरी सोर्स बता दो। ठीक है, संगीत और रागी जी अखिलेश से बात यादव ने मैं बात आऊंगी। किया है। ठीक है, संगीत रागी जी से मैं जोड़ लेता हूं। आपने बोला ठीक है, है संगीत कि वो रागी जी। सच की बात कर रहे थे ठीक है। कि औरंगजेब को बैक कर रहे हैं आपके शो में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।